हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे हम कि गूगल फॉर्म कैसे भरें। देखिए, मैंने सारे जो लिस्ट हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। वेटिंग लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, वह मेरे चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आप देख सकते हैं। और मैंने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पीडीएफ भी डाउनलोड, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आप सिलेक्शन लिस्ट देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, वेटिंग लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी। अब मैं आपको गूगल फॉर्म कैसे भरना है ये बता देता हूँ। RI अजमेर का गूगल फॉर्म किस प्रकार से भरना है। देखिए, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर लिंक आया होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये खुल गया है एडमिशन 2 ईयर प्रोग्राम बीएड साइंस ग्रुप फॉर द सेशन 2021-22 प्रोविजनल वेट लिस्ट लिस्टेड स्टूडेंट। तो ये मेरे को मुमल राठौड़ ने भेजा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ऐसा ही फॉर्म, ऐसा ही लिंक आप सबके पास आया होगा। ये जिस लिंक से मैंने खोला है, तो ये मुमल राठौड़ ने भेजा है। तो वो वेट लिस्ट में कैंडिडेट हैं। तो आपके पास अगर सेलेक्ट कैंडिडेट लिस्ट है तो भी लिंक आया होगा, और वेट लिस्ट कैंडिडेट है तो भी आया होगा। बीएड लैंग्वेज ग्रुप के हैं तो आपके पास लिंक आया होगा, एमएड वालों के पास भी लिंक आया होगा। तो जो लिंक आपके पास आया है ना, उसी को खोलेंगे, बस वही फॉर्म भरना है आपको। अगर आपके पास लिंक नहीं आया है तो सेम ग्रुप का लिंक आप मंगा सकते हैं अपने दोस्तों से भी। जैसे दो दोस्त हैं, एक दोनों ने एमएड के लिए अप्लाई किया है, आपका नहीं आ रहा तो दूसरे दोस्त से लिंक मंगा सकते हैं, सेम ग्रुप के हैं तो। ठीक है ना, दूसरा वेटिंग लिस्ट वालों वहाँ ग्रुप से मंगा के वो फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप, ये सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। ये मार्कशीट वगैरह सब की आप पहले नंबर का ये पढ़ेंगे आप, तो आपको एडमिशन लेने के लिए ये फॉर्म भरना ही भरना है, और आपको सारे सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह सारे लगाने ही लगाने हैं। तो ये यहाँ साइंस ग्रुप लिखा है, लैंग्वेज ग्रुप वाले भी सेम ऐसे की ऐसे ही फॉर्म आएगा। ठीक है ना, सबके लिए। एमएड वालों के लिए भी यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एमएड वालों का बीएड का भी लगेगा, बस ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की मैंने लिस्ट डाल दी है, वो टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने दूसरा देख लीजिए क्लोज, अगर आपने फर्जी जानकारी दी, कोई गलत जानकारी दी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए, तो फिर क्या है, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बात बता रखिए। ये आपको निर्देशों के अनुसार, तीसरा नंबर देख लीजिए, आपको ये फॉर्म भरना है। और ये जो एंट्री दे रखी है आपको, स्टार मार्क कर रखा है, ये अब मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको भरना ही भरना है। और सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पीडीएफ फाइल बनाएंगे आप, या जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इस फॉर्म में जो गूगल फॉर्म है आगे खुलेगा, इसमें आपको ये सारी जानकारियाँ अपलोड करनी है, पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में। अब क्या क्या करना है ये देख लीजिए। सेकेंडरी मार्कशीट है, सेकेंडरी सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में। अब आप कहेंगे सर, कई कई बच्चों की क्या है कि कई कई बोर्ड है मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही देते हैं, उसी में मार्कशीट होती है, उसी में सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और कई कई जो बोर्ड है वो अलग अलग देते हैं। तो अगर आपका एक है तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी उसको अपलोड कर देंगे और यहाँ भी पीडीएफ बना के अपलोड कर देंगे, दोनों जगह कोई कॉलम खाली नहीं जाए। और जिनकी अलग अलग है उनको तो अलग अलग करनी है। ठीक, ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट या +2 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है चौथे में। और यूजी मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ये ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST EWS इफ एप्लीकेबल, इन पीडीएफ फॉर्मेट। मान लो जनरल के हैं तो आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं करना है, बाकी आप SC ST EWS और किसी भी कैटेगरी के आपको करना है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, अगर दिव्यांगता श्रेणी में आपने अप्लाई किया है तो हाँ, ये भी आपको अपलोड करना है पीडीएफ बना करके। और लास्ट स्कूल की TCCC, ठीक है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और ये करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में बना के देना है। मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी, चिकित्सा अधिकारी का वो कागज मैंने डाल दिए हैं। और सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग ये भी आपको देनी है। और कोई चीज़ इनमें से नहीं बनती है, मान लो TCCC कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो उसका आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि मैं 15 दिन में जमा करा दूंगा। ठीक है, ये पीडीएफ में देना है। अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट गार्जियन रिगार्डिंग अटेंडेंस इन पीडीएफ फॉर्मेट, ये भी आपको देनी है। और ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एंटी रैंकिंग फॉर्मेट अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट गार्जियन इन पीडीएफ फॉर्मेट। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बाय स्टूडेंट इन पीडीएफ फॉर्मेट।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ओथ कमिश्नर वाला भी मैंने बता दिया आपको। स्कैन पासपोर्ट साइज ये 15वां है। साइज फोटोग्राफ स्टूडेंट इन जेपीजी फॉर्मेट। ठीक है, आपके जो पासपोर्ट साइज का फोटो है उसको स्कैन करके वो भी आप इसमें जेपीजी फॉर्मेट में देंगे। ये पीडीएफ में नहीं है भाई, ये जेपीजी में है। आगे चलते हैं, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट फादर एंड मदर फॉर द ईयर 2020-21। ये देखो आपको इसलिए देना है कि आप जनरल के हैं तो भी आपको देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो 50% स्टूडेंट जो ओपन कैटेगरी के होते हैं उनको भी ये मिलती है, SC ST को तो मिलती ही मिलती है, जो ओपन कैटेगरी है उनको भी मिलती है। और ये 17वां नंबर कॉलम में है एप्लीकेशन फॉर्म इन PDF फॉर्मेट। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको उसकी PDF बना करके भी आपको एक डालनी है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई इसमें। अब क्या है, the virtual meet session link will be provided to your email ID after completion and compilation of the details provided by the student। ये जानकारी आप तब देंगे तब आपको वर्चुअल मीटिंग होगी आपकी, गूगल मीट पे होती है आमतौर पर, तो आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा इन जानकारियों के आधार के ऊपर। ठीक है, अगर आप ये जानकारियां ये नहीं उपलब्ध कराएंगे तो आपको ये गूगल लिंक नहीं मिलेगा। आप सॉरी, गूगल मीट का लिंक नहीं मिलेगा आपको, तो फिर आप मीटिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपका काउंसलिंग नहीं होगी। योर एडमिशन विल बी ट्रीटेड एज कैंसल इन केस, आपका कैंसिल माना जाएगा। द मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अंडर ड्यूरिंग CE 2021 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाउंड रॉन्ग। अगर आपने गलत वो भर दिए हैं, आपने मार्क्स ज़्यादा भर दिए हैं और आपका उस आधार पर आपका आ गया है, क्योंकि पहले जब फॉर्म भरवाए थे तो आपसे कोई मार्कशीट तो मांगी नहीं थी, आपने ज़्यादा भर दिए, अपने 90 भर दिए, 95 भर दिए, तो वो तो गलत माना जाएगा, आपका रद्द माना जाएगा। अगर आप फी टाइम से नहीं भरेंगे तो आपका रद्द माना जाएगा। और आपका आचरण है सत्र के दौरान खराब होगा, ये C वाला पढ़ रहा हूँ, तो आपको इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स के हिसाब से बाहर निकाल दिया जाएगा। द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज टू बी सबमिटेड लेटेस्ट बाई 28 जनवरी, यानी 28 जनवरी से पहले पहले आपको रात को 11:59 से पहले पहले ये फॉर्म भर देना है। इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म यू कैन कॉन्टैक्ट। तो अगर आपको इस फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो मंडे से फ्राइडे तक 9:30 से शाम को 5 बजे तक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए, आप वीडियो नहीं देखते हैं और फिर बार बार मेरे को पूछते हैं तो मेरे को असुविधा होती है। आप वीडियो पहले से पूरा देख लिया कीजिए और ध्यान से देख लिया कीजिए। तो ये तो थी जानकारी। अब ये गूगल फॉर्म की तरफ आते हैं। देखिए, मैंने अब ये मेरे फ़ोन से खोला है, तो ये देखिए मेरी ईमेल आईडी आ गई है। आप देख रहे हैं, ईमेल आईडी मेरी आ गई है। अब अब मैं आगे जो फॉर्म भरूंगा ना, अब ये देखिए, ये यहाँ पे दे रखा है, ये स्टार लगा के रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ लिखा है फोटो योर गूगल अकाउंट, ये यहाँ देखिए ईमेल। अब मैं यहाँ पर मेरे को ईमेल भरना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ईमेल भरूंगा तभी आगे चलेगा। ठीक है, अब मैं ईमेल भर देता हूँ। अब मैंने जीमेल भर दिया है इसमें मेरा। तो अब देखिए मैंने नेक्स्ट का बटन दबा दिया है, तो ये नेक्स्ट खुल गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट खुलने के बाद अब मेरे को आ गया है, स्टूडेंट एडवाइज टू कंप्लीट देयर डिटेल्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस, मेक श्योर यू आर अप्लाइंग फॉर 2 ईयर प्रोग्राम B.Ed साइंस ग्रुप फॉर द सेशन ये। तो मैं इसमें ये टिक कर दूंगा, ये दब गया, यस आ गया। CEE रजिस्ट्रेशन नंबर, चूंकि मैंने फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ मेरे को ये फॉर्म, यहाँ ये मैंडेटरी है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंडेटरी है तो ये भरना ज़रूरी है, तो मैं गलत भरूंगा यहाँ, तो ये शायद नहीं मानेंगे। ठीक है ना, ठीक, आगे बस ऐसे ही करते जाएंगे, आप भरते जाएंगे अपना जो भी है। नेम ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट इन कैपिटल लेटर्स, यहाँ अपना नाम भर देंगे। स्टूडेंट मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भर देंगे। स्टूडेंट ईमेल आईडी भर देंगे। फादर्स गार्जियन एंड गार्जियंस नेम कैपिटल लेटर्स, फादर्स गार्जियन मोबाइल नंबर, मदर्स नेम इन कैपिटल लेटर, मदर्स मोबाइल नंबर, स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। ठीक है, जैसे मेल फीमेल है, जो जो भी आपका है वो भरते जाएंगे। स्टूडेंट्स आधार कार्ड नंबर, स्टेट यूटी फ्रॉम विच यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द, तो यहाँ आप इसको दबाएंगे। ये इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा कि आपका ये स्टेट आ जाएंगे सारे, तो आपको वो भर देना है। जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान का भर देता हूँ। परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे भर देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोरिस्पेंडेंट जो पत्राचार का पता है वो भर देंगे। नेम ऑफ होम टाउन,
जो आपका शहर है वो भर देंगे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भर देंगे, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेंट, योर आंसर, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंट, वेट योर। देखो ये आपको यहाँ यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना। जैसे आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी भर देंगे, ठीक है ना। और आपने दूसरी यूनिवर्सिटी से किया तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा तो दिल्ली वाला भर देंगे, ठीक है। और आगे आगे इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, आप जिस भी कॉलेज में आप पढ़े हैं वो आगे इसमें भर देंगे, इंस्टीट्यूट का नाम भर देंगे। और हॉस्टल एकोमोडेशन आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो यहाँ कर देंगे, और चाहिए तो आप यहाँ कर देंगे ऊपर वाले में, ठीक है। इन केस यू हैव ऑलरेडी बीन एनरोल्ड इन द एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, प्लीज मेंशन योर एनरोलमेंट नंबर। अगर आप एमडीएस महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर में पहले से ही पढ़ते हैं तो फिर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब आगे मैं नेक्स्ट में जाऊंगा तो नेक्स्ट में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने ये बहुत सारे फॉर्म नहीं भरे हैं, बहुत सारी ये जगह है नहीं भरी है मैंने, क्यों। अब ये देखिए ये यहाँ पे सारी जानकारी, ये सारी जानकारी भरूंगा मैं जो मैंडेटरी है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तभी ये स्टार मार्क वाली हैं। तो मेरे पास किसी का जो नंबर होता तो मैं ये भर सकता था, तो मेरे पास किसी का है नहीं कि भाई मैं रजिस्ट्रेशन नंबर हो किसी का, तो ये सारे फील्ड में भरने ही पड़ेंगे, समझ गए होंगे आप। तो आपका ये फॉर्म भरना कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ गए होंगे आप। बस ये है कि जहां जहां जरूरत हो पीडीएफ फॉर्मेट है वो फाइल आप अपलोड करते जाएंगे, और फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बता दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, और कोई ज़रूरतमंद हो उसकी मदद हो जाएगी। और मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, जो भी कोई नई जानकारी होगी मैं देता रहूँगा। गूगल फॉर्म का मैं आपको एक बार और फिर से बता देता हूँ। गूगल फॉर्म अगर आपके पास लिंक आया होगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर आपका लिंक आया होगा, उसको जाके आप भर सकते हैं। साइंस का है या एमएड का है या 2 ईयर बीएड साइंस ग्रुप का है, साइंस मैथ्स का है, लैंग्वेज सोशल साइंस का है, तो आप वहाँ जाके उसी प्रकार से उसको भर सकते हैं। यही जानकारियाँ सब में भरी जाएंगी, सबका पीडीएफ फॉर्मेट बना लीजिए, फोटो जेपीजी फॉर्मेट में बनेगी। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।